हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को लेकर आए हैं। हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। और यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक देख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। आपके लिए इतनी मेहनत और शिद्दत से मेहनत की जा रही है तो आपको आपका हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये बनता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी काट देना, कटना है इसको। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो मैं आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है, जिससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम आपके लिए अच्छे इस प्रकार से कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या रूल्स हैं और इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर पहचान देखें तो इसमें सेंटेंस के एंड में चुका चुकी के या आई ए के बाद है हूँ वो लगा होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इस सेंटेंस में जो वर्क होता है, कोई भी काम होता है, वो पूर्ण हो चुका होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। आपको बता दिए कि इसका जो पहचान होता है चुका चुके के बाद आई ए, ठीक है, या फिर आई ए के बाद है हूँ वो लगा होता है, ठीक है। इसकी जो मेन वर्ब होती है आपको बता दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हैव हैज होती है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के लिए, यानी कि हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है, साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाले क्वेश्चन के लिए हमारे जो ये स्ट्रक्चर ये दिए हुए हैं आप इसे देख सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। अगर हमारा एस नो वाले सेंटेंस है तो उसको कैसे बनाते हैं, हैव या हैज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC यानी अदर वर्ड्स लगाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स दिया है तो उसको पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस हैज, ठीक है, या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसी प्रकार से अगर हम इन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो रूल्स क्या चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रूल्स ये चेंज होता है हमारा कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पे रूल्स क्या चेंज होता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें यहाँ पे सहायक क्रिया क्या, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब केवल क्या लगा है, हैज या हैव लगा है। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज बीन या हैव बीन लग जाता है, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेप्ट यानी कि अदर वर्ड्स लगाते हैं। ये तो हमारा सिंपल वाक्य के लिए हो गया जिसमें निगेटिव वगैरह इत्यादि न लगा हो। यदि हम एस नो वाले सेंटेंस को देखेंगे तो पहले हैव या हैज आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, ETC। अगर हम WH वर्ड्स वाले सेंटेंस को देखेंगे तो पहले WH वर्ड्स लगाएंगे, हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट्रा। इसमें हमने बीन लगाना भूल गया है, ठीक है, तो इसमें बीन आप
लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हमारा पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो आपको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी सेंटेंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक्रिया हैव और हैज होती है वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? तो हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर, यानी कि अगर आई हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट हमारा आई हो तो उसके साथ हैव, वी हो तो हैव, यू हो तो हैव, दे हो तो हैव, और प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, आई के साथ, ठीक है, आई के साथ और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई सिंगल नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, पहले सेंटेंस को कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया है। जैसे दिया आपका कि ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। सबसे पहले हम इसमें क्या खोजेंगे? ऑब्जेक्ट को खोजेंगे एक्टिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क। उसके बाद कंप्लीटेड हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में देखिए कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा द वर्क है ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय वर्क। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने पर आपको बताएं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि द वर्क के अकॉर्डिंग। तो द वर्क हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे हैज लगा देंगे। उसके बाद बीन जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखेंगे ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। बस इस सेंटेंस में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा और सबका सब वही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका एस नो सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखेंगे एक्टिव वॉइस तो हो जाएगा हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। क्या हुआ? अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा हैज़ द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ ही क्या हमारा था? सब्जेक्ट था। अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ द वर्क, हमारा द वर्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपको बताया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रदान किया जाता है। तो हैज़ द वर्क हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, हैज़ द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, हैज़ द वर्क कंप्लीटेड, बाय लगाएंगे। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको बताएं हिम लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हाउ हैज़ सी कंप्लीटेड द वर्क। वो अपना कार्य कैसे पूरा की है? वो अपना कार्य कैसे पूरा की है? हाउ हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो हाउ तो रहेगा पैसिव वॉइस में, हाउ हैज़ द वर्क, जो द वर्क है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा। हाउ हैज़ द वर्क, उसके बाद बीन लगाएंगे, कंप्लीटेड बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है, कार्य को कैसे पूरा किया गया है? उसके द्वारा कार्य को, काम को कैसे पूरा कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैव विजिटेड द जू, वी हैव विजिटेड द जू। हम मतलब चिड़ियाघर देख चुके हैं। अगर इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? द जू हैज़ बीन विजिटेड बाय अस, द जू हैज़ बीन विजिटेड बाय अस। जू हमारा क्या बन जाएगा? इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। द जू हैज़ बीन, जू चिड़ियाघर हमारा सिंगुलर नंबर है, तो द जू हैज़ बीन विजिटेड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, आई हैव रीड अ नोवेल। हमने मैं एक उपन्यास पढ़ चुका हूँ। तो इसका हो जाएगा अ नोवेल हैज़ बीन रीड बाय मी। मेरे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा चुका है, मेरे द्वारा एक उपन्यास पढ़ा जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिया है, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बॉट अ कार। मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, ठीक है,
एक कार नहीं खरीदी है, एक कार नहीं खरीदी है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ कार क्या है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब बॉट क्या है हमारा, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद नॉट लगा है, माय फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाएंगे, अ कार हैज़ नॉट बीन, अ कार हैज़ नॉट बीन बॉट बाई माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे मित्रों के द्वारा, मेरे दोस्तों के द्वारा कार नहीं खरीदी गई है, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। 8वां सेंटेंस देखेंगे, दे हैव सॉल्व द पजल, दे हैव सॉल्व, ठीक है, उन्होंने पजल को क्या कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया, पजल को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसका अगर पैसिव वर्ब कन्वर्ट कर देंगे तो पजल हैज़ नॉट बीन सॉल्व बाय देम, ठीक है। द पजल हैज़ नॉट, इसमें सेंटेंस में हमने नॉट जोड़ दिया जबकि ये गलत हो गया है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में नॉट जोड़ेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, दे हैव नॉट, नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, दे हैव नॉट सॉल्व द पजल हैज़ नॉट बीन सॉल्व बाय देम, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। 9वां देखेंगे हम, 9वां नंबर, द आर्टिस्ट हैज़ प्रिंटेड द पिक्चर, द आर्टिस्ट हैज़ प्रिंटेड द पिक्चर, इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, द पिक्चर हमारा क्या हो जाएगा, द पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो द पिक्चर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द पिक्चर, ठीक है, हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हम लगाएंगे द पिक्चर हैज़ बीन प्रिंटेड बाय द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के द्वारा जो पिक्चर है, तस्वीर जो है वो प्रिंट की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम 10 नंबर का, हैज़ इसी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये हमारा एस नो वाला सेंटेंस है, हैज़ इसी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट का अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हैज़ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हर, हैज़ द प्रोजेक्ट, क्या उसके द्वारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखेंगे, वाई हैज़ सी वाटर द प्लांट, उसने पौधों में पानी क्यों दी, ठीक है, उसने पौधों में पानी क्यों दी है, अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाई हैज़ द प्लांट्स, सॉरी हैव लगेगा क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्लूरल नंबर है, तो वाई हैव द प्लांट्स, वाई हैव द प्लांट्स, उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है। हमेशा WH वर्ड्स वाले या फिर एस नो वर्ड्स के सेंटेंस वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हम बीन लगाएंगे, ठीक है। हैज़ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे बीन लगाएंगे, मैं भूल गया हूँ बीन लगाना, तो हैज़ द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाय हर, इसका हो जाएगा वाई हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिया है कि यू हैव फाउंड द कीज, यू हैव, तुमने चाबी पाई है, तुमने चाबियाँ पाई हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द की हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे द की को लाएंगे, द की हैव बीन, द की हैव बीन, द कीज हैव बीन, क्योंकि कीज क्या है हमारा प्लूरल नंबर है, द कीज हैव बीन फाउंड बाय यू, चाबियाँ तुम्हारे द्वारा पाई गई हैं, चाबियाँ तुम्हारे द्वारा पाई गई हैं। 13 नंबर देखिए, ही हैज़ टेकन हर लंच, उसने उसका क्या किया, लंच लिया है, ठीक है, या खाया, ही हैज़ टेकन हर लंच, तो हर लंच को पहले लाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में, हर लंच सिंगुलर नंबर है, हैज़ बिन लगाएंगे, हर लंच हैज़ बिन टेकन बाय हर, ठीक है, उसका लंच उसके द्वारा किया गया। 14 नंबर देखेंगे, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला है, या फिर क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ये अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय अस, हैज़ क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ क्रिकेट, नॉट लगाएंगे, सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, प्लेड हो जाएगा बाय अस, क्या हमारे वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है इसलिए बाय अस लगा देंगे यहाँ पे, हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखेंगे, द पोस्टमैन हैज़ नॉट डिलीवर्ड द लेटर, पोस्टमैन ने जो लेटर को डिलीवर नहीं किया, ठीक है, पहुंचाया नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, और द लेटर जो है हमारा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, द लेटर हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन के द्वारा लेटर को डिलीवर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। आपको बताएं कि इसकी पहचान आईए के बाद हैं हूँ हो या फिर चुका चुकी के बाद हैं हूँ हो आता है, ठीक है। देखेंगे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं
कभी कभी एग्जाम में हमसे उल्टा पूछ देता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपका ये सेंटेंस है, ए स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी, एक कहानी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, एक कहानी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। तो अगर इसका हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा कि मैं एक कहानी लिख चुका हूँ, तो हो जाएगा आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव रिटन अ स्टोरी। ठीक है, आपको हिंदी में अर्थ निकालना आना चाहिए और आपको वो जो वर्ब है वो उसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं और आपको रूल्स रेगुलेशन और पहचान इत्यादि चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आपका वोकैब मतलब आपको वोकैबुलरी तेज़ होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और उसका अर्थ निकाल के आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिया है पैसिव वॉइस का, ए हाउस हैज बिल्ट बाय देम, मतलब एक घर उनके द्वारा बनाया जा चुका है, एक घर उनके द्वारा बनाया जा चुका है। तो सीधी सी बात, इसका मतलब ये है कि वे लोग घर बना चुके हैं, वे लोग एक घर बना चुके हैं। तो जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे तो साधारण तरीके से हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द हाउस यहाँ पे हो जाएगा द हाउस हैव बिल्ट अ हाउस, दे हैव, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है मेरे से, दे हैव बिल्ट अ हाउस, दे हैव बिल्ट अ हाउस, वे एक घर बना चुके हैं। थर्ड नंबर देखिए दिया है माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम, मेरी विंडो जो है किसके द्वारा तोड़ी जा चुकी है। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो, उसने मेरी विंडो यानी कि खिड़की क्या की है, तोड़ी है, ही हैज़ ब्रोकन माई विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय हर मी, मेरे द्वारा टेलीग्राम नहीं प्राप्त किया जा चुका है, मेरे द्वारा टेलीग्राम नहीं प्राप्त किया जा चुका है। या फिर इसको अगर हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मैं टेलीग्राम नहीं पाया हूँ या नहीं प्राप्त किया हूँ। ठीक है, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, इस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस 5 देखेंगे, सी हैज़ नॉट बिन चीटेड बाय हिम, उसके द्वारा उसे धोखा नहीं दिया गया है। तो अगर इसका एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट चीटेड हर, वह उसे धोखा नहीं दिया है, वह उसे धोखा नहीं दिया है, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बाय हुम दे हैव बीन ऑर्डर्ड। ठीक है, बाय हुम मतलब किसके द्वारा उनको आदेश दिया जा चुका है, किसके द्वारा उन्हें आदेश दिया जा चुका है। या फिर इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको किसने आदेश दिया है, तो हो जाएगा हु हैज़ ऑर्डर्ड देम, हु हैज़ ऑर्डर्ड देम। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके लिए हम कुछ होमवर्क करने के लिए कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको बता दें, ठीक है, ये 5-6 सेंटेंस आपको दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये जो सेंटेंस इधर वाले दिए हैं ब्लैक पेन से लिखा है मैंने, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, और हमने जो ब्लू पेन से लिखा है इसको आपको, ठीक है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जैसा कि आपको ऊपर पढ़ाया है मैंने। ठीक है, जैसे जूली हैड डेकोरेटेड द वॉल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। फिर सेकेंड है वी हैव पैक्ड द क्लॉथ्स, ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, माई पेरेंट्स हैव नॉट मूव द फर्नीचर। नेक्स्ट है द वर्कर्स हैव क्लीन्ड द रूम, ठीक है। नेक्स्ट है हैव द डॉग ईटन माई फूड्स, नेक्स्ट हमारा है वेन हैज़ कैट ड्रंक मिल्क, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में। अब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे कि उसको कैसे, अब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस को आप देख लीजिए। ठीक है, द डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाई पुष्पा। सेकेंड है द काइट हैज़ बीन फ्लोन बाई चाइल्ड। थर्ड है द लेसन हैव नॉट बीन टॉट बाई द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाई हैज़ द पेन बॉट बाई अस। ठीक है, वाई हैज़ द पेन बीन यहाँ पर लगाएंगे, बीन, वाई हैज़ द पेन बीन बाई अस। नेक्स्ट हमारा हैव द मंकीज बीन, ठीक है, हैज़ द मंकी बीन ब्रोकन माई ग्लास। नेक्स्ट हमारा बाई हुम यू हैव बीन डिस्टर्ब्ड। इन सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, किसमें, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है,
हाँ तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने पढ़ाई जारी रखिए। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी एक हक बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।